वेलकम। आज हम लोग बौद्ध धर्म अर्थात बौद्धिज्म डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। इनका जन्म ईसा पूर्व 563 में वर्तमान नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। पिता का नाम सुदोसन और माता का नाम माया देवी था। पिता शाक्य साम्राज्य के राजा थे। इनकी माता की मृत्यु बहुत अल्प आयु में, कम उम्र में हो गई थी और इनका पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इनकी शादी इनके पिताजी इनके वैराग्य को रोकने से के लिए इनकी शादी बहुत कम उम्र में करा दिए थे और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था तथा पुत्र का नाम राहुल था। लेकिन एक दिन इन्होंने 4 दृश्य देखा। घर से बाहर गए और 4 दृश्य देखा और उससे उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया और बाद में वही घर छोड़ने का कारण बना। पहला था दृश्य, उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा मृत व्यक्ति को देखा और चौथा एक प्रसन्न सन्यासी को देखा। ये तीनों को देखने से उनको बहुत दुख हुआ और सन्यासी को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस तरह की दुनिया में भी, इस तरह के हालात में भी आखिर यह आदमी इतना खुश कैसे है। वह इसी चीज़ को जानना चाहते थे और खुशी को पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उनके प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम था और उन्होंने उनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। दूसरे गुरु रुद्र रामपुत्र हुए। बहुत दिनों तक भटकने के बाद अंत में उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया, बहुत कठिन तपस्या के बाद, और निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया। एक पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना जो फाल्गुन नदी है बोध गया में, और उस जगह का नाम था उरुवेला बोध गया। उरुवेला बोध गया में निरंजना फाल्गुन नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया और वो पाली भाषा में दिया। उस समय सामान्य लोगों की भाषा पाली भाषा थी। वो चाहते थे कि हमारा जो धर्म का सिद्धांत है, धर्म की बात है, वो सभी लोग आम आदमी समझे, तो इसलिए उन्होंने संस्कृत नहीं अपनाकर पाली भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती नामक जगह में दिए थे। कुशीनगर में अपने अंतिम वर्ष में उन्होंने गौतमी को उपदेश दिया था और 80 वर्ष की अवस्था में 483 पूर्व बीसी 483 बीसी में कुशीनगर में ही उनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में पहला आता है 4 आर्य सत्य। आर्य मतलब सार्वभौमिक, जो
बौद्ध धर्म मानता है कि ये 4 सार्वभौमिक सत्य हैं। पहला है कि सभी जगह दुख है, दुख सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र सभी जगह। और दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा मतलब पूरा नहीं होने वाला इच्छा। और उन्होंने कहा कि दुख का निरोध भी संभव है, दुख की समाप्ति, दुख का मिट जाना संभव है। और उसके लिए उन्होंने बताया कि अष्टांगिक मार्ग फॉलो करने की ज़रूरत है, का पालन करना होगा। अष्टांगिक मार्ग जिसमें 8 सिद्धांत होंगे। ये अष्टांगिक मार्ग के कारण ही बौद्ध धर्म मध्य मार्ग कहलाता है। इसमें बहुत शारीरिक कष्ट देने की जरूरत नहीं होती है। और जो बौद्ध धर्म है उसमें धर्म चक्र बनता है इस तरह से। और इसमें जैसे स्पोक कहते हैं, हिंदी में ताड़ी बोलते हैं, तो इस तरह का पहिया अगर है तो इसमें इस तरह से 1 2 3 4 ये स्पोक्स हैं 8। तो यही अष्टांगिक मार्ग जो है इन एक स्पोक्स को रिफ्लेक्ट करता है। या ये जो स्पोक हैं ताड़ी, इनको स्पोक बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में ताड़ी बोलते हैं। जैसे साइकिल का पहिया होता है उसमें स्पोक होता है, उसी तरह जो बौद्ध धर्म है उसमें जो धर्म चक्र होता है उसमें इस तरह के 8 स्पोक होते हैं। और एक स्पोक एक अष्टांगिक मार्ग के एक सिद्धांत को प्रलक्षित करता है। अष्टांगिक मार्ग में जितने भी सिद्धांत हैं उसमें सबकी शुरुआत सम्यक से होती है। सम्यक मतलब होती है अच्छी। तो पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब कि हमें अच्छा चीज सोचना है, अच्छा करने का सोचना है। हमें जो संकल्प लेना है वो अच्छा लेना है। और वो अच्छा क्या है? वो है पहला कि सम्यक दृष्टि जो है, अच्छा जो दृष्टि है, अच्छा जो समझ है, अच्छा जो सोच है, वो क्या है कि यह मानना कि जो यह बौद्ध धर्म के 4 सत्य हैं वह बिल्कुल सही हैं, हमारा उसमें पूरा भरोसा है, विश्वास है। तो इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि कि ये जो 4 चीज़ हैं कि दुख सब जगह व्याप्त है, दुख का कारण है तृष्णा है और दुख का निरोध संभव है, और उसके लिए हमें अष्टांगिक मार्ग फॉलो करने की ज़रूरत है। तो यह हो गया सम्यक दृष्टि। दूसरा है संकल्प। हमें मानसिक और नैतिक रूप से विकास करने का, अच्छा बनने का संकल्प लेना है, मानसिक और नैतिक दोनों। तीसरा है वाणी, सम्यक वाणी, अच्छी वाणी। हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मीन्स हम गलत ना बोलें, दूसरे को दुख न पहुंचाएं अपनी वाणी से। अच्छा कर्म, हम जो कर्म करें उससे दूसरों को दुख न, तकलीफ न दें, दूसरों को हानि न हो। अजीव, अजीव मीन्स आजीविका, व्यापार। हम जो भी व्यापार करें वो गलत न हो, सही हो, किसी को हानि पहुंचाने वाला न हो। व्यायाम, व्यायाम का मतलब शारीरिक व्यायाम नहीं है। व्यायाम का मतलब है कि अपने सभी शारीरिक, मानसिक, नैतिक से विकास का कोशिश करना, व्यायाम करना। सम्यक व्यायाम। सम्यक स्मृति, अपने स्मृति ज्ञान का उपयोग करके देखने की क्षमता प्राप्त करना, इसको सम्यक स्मृति बोलते हैं। कि हमें जो पीछे की चीज़ें हैं उस पर हम जब गौर करते हैं तो हमें ज्ञान, इस तरह की ज्ञान प्राप्त हो कि हम चीज़ों को देख सकें, मतलब समझ सकें पूरी ज्ञान। तो इसको स्मृति कहते हैं। समाधि का मतलब है दुख का मिट जाना, पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाना। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो इंडिविजुअल को ज्ञान मिलता है उस खुद ही मिट जाता है, तो इसलिए उसके दुख भी मिट जाते हैं। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। त्रिरत्न, ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म के आधार हैं।
बौद्ध धर्म इन 3 रत्नों पर आधारित है। सबसे पहला है संघ, बुद्ध धम्म। बुद्ध का मतलब होता है ऐसा आदमी जो बहुत जागृत हो एवं अनंत ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, तो उसको बुद्ध बोलते हैं। बुद्धता प्राप्त करना, जैसे महात्मा बुद्ध, उन्होंने अनंत ज्ञान प्राप्त किया था, तो वो बुद्धत्व को प्राप्त करना, अनंत ज्ञान प्राप्त करना जो कर ले उसको बुद्ध बोलते हैं। धम्म, जो महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म है उसकी जो शिक्षा है उसको धम्म बोलते हैं। और संघ, बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों का संगठन, दोनों को मिलाने से संघ बनता है। भिक्षुओं का कहने का मतलब है कि जो लोग अपना घर बार छोड़कर और बौद्ध धर्म के प्रचार में लग जाते हैं, बौद्ध धर्म का ही अध्ययन करते हैं और बौद्ध धर्म का ही प्रचार करते हैं और बाकी कुछ नहीं करते, उनको बौद्ध भिक्षु बोलते हैं। और बौद्ध उपासक का मतलब हुआ कि एक गारहस्थ जीवन में रहते हैं, सब कुछ अपना जीवन सामान्य दूसरे लोगों की तरह जीते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की उपासना करते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो दोनों तरह के लोगों को मिलने से जो बनता है, संगठन होता है, उसको संघ बोलते हैं। तो ये 3 त्रिरत्न हैं जिस पे बौद्ध धर्म आधारित है। बौद्ध साहित्य, त्रिपताका, ये त्रिपताका, ये जो पताका हैं, ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, सबसे पुराने प्राचीनतम ग्रंथ हैं। और ये महात्मा बुद्ध के जीवन के निर्वाण प्राप्ति के लिए जो कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जितना उन्होंने उपदेश दिया, सभी का संकलन है। और इसका यह संकलन श्रीलंका में हुआ है और पट्टिका सिहम जगह में हुआ है, वर्तमान का श्रीलंका है, इसीलिए इसका इसी से बना है। पट्टिका भी बोलते हैं पताका, त्रिपताका। ये विनय पताका पाली द्वारा बनाए गए बौद्ध संघ के नियम हैं। शत पताका आनंद द्वारा संग्रहित बुद्ध की शिक्षाएं हैं और अभिधम्म पताका बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन है। तो ये 3 पताका हैं, 3 प्राचीनतम ग्रंथ हैं। महासंगति, बौद्ध महासंगति। महासंगति मतलब महासभा, सम्मेलन, जैसे अभी हम लोग कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो जो बौद्ध धर्म के लोग थे, विद्वान थे, उनकी जो मीटिंग हुई उसको महासंगति बोलते हैं। प्रथम 483 बीसी में राजगीर में अजात शत्रु के द्वारा कराया गया था। और जो आचार्य थे, जो उन्होंने चेयर किया, अध्यक्ष बना, जिनके निर्देशन में ये महासंगति हुई, उनका नाम महाकश्यप था, बौद्ध भिक्षु थे। द्वितीय 100 साल के बाद 383 बीसी में हुआ, यह वैशाली में हुआ और एक काला शोक राजा थे जिनके संरक्षण में हुआ, और जो बौद्ध भिक्षु थे सब कामी, उनके निर्देशन में हुआ। तृतीय 251 बीसी में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ और इसको अशोक के संरक्षण में हुआ। और मोगालीपुत्रता तिस्सा, यह जो बौद्ध भिक्षु थे, ये इनकी अध्यक्षता में हुई। चतुर्थ 72 एडी, ये सब देखिए बीसी चल रहा था, अब ये एडी आ गया। एडी मतलब जैसे अभी हम लोग 2021 एडी है, 2021 एडी है, तो ये देखिए अगर कहीं 1 एडी है तो ये यहाँ 72 एडी में हुआ यहाँ, और उससे पहले 251 बीसी में हुआ। तो ये दोनों के बीच में देखिए अगर आप जोड़ दीजिए तो 323 साल के बाद,
123 साल के बाद यह हुआ। इसको होने के 123 साल के बाद यह हुआ। यह कुंडलवाना कश्मीर में हुआ, कनिष्क के संरक्षण में हुआ, और जो बौद्ध भिक्षु थे जिनकी अध्यक्षता में हुई वो वसुमित्रा और अशोक घोष थे, 2 लोग थे। चौथी महासंगति इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, इसमें धर्म, बौद्ध धर्म जो था 2 संप्रदायों में अलग अलग हो गया, विभाजित हो गया, हीना और महायान। हीनायान और महायान में विभाजित हो गया। हीनायान और महायान में विभाजित हो गया। महायान और हीनायान में अंतर क्या है? मूर्ति पूजा। हीनायान जो हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते और महायान विश्वास करते हैं। गौतम बुद्ध को हीनायान वाले केवल मनुष्य मानते हैं, जबकि महायान वाले भगवान मानते हैं। इसीलिए महायान वाले गौतम बुद्ध के मूर्ति की पूजा करते हैं। हीनायान का कोई तीर्थ स्थान नहीं होता, जबकि महायान के 4 तीर्थक स्थान हैं, 4 तीर्थ स्थान हैं। हीनायान श्रीलंका, इंडोनेशिया और बर्मा में अधिक पाए जाते हैं, जबकि महायान अन्य स्थानों में। तो ये जो हीनायान श्रीलंका, इंडोनेशिया और बर्मा में वर्तमान में पाए जाते हैं वो हीनायान हैं। जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानता था? दोनों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म समकालिक थे, और धार्मिक जो महात्मा बुद्ध थे और महावीर थे, दोनों एक ही समय जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, और यह समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। दोनों सांख्य दर्शन, भारतीय दर्शन का जो सांख्य दर्शन है उससे प्रभावित थे। दोनों ही वैदिक कर्मकांड का विरोध किए। आत्मा और कर्म के पारगमन का सिद्धांत इन्होंने दोनों ही माना। कर्म, पुनर्जन्म एवं मोक्ष की मान्यता दी दोनों ही लोगों ने। वेद की अचूकता को नकारा। इन्होंने ये जो वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल, उसमें बहुत वर्ण की जो व्यवस्था थी बहुत रिजिड हो गई थी। उसके बेसिस पे बहुत भेदभाव हो रहा था, और कहा जा रहा था कि वेद में जो भी लिखा हुआ है वो अचूक है, बिल्कुल सही है। उसको ये दोनों ही लोगों ने नकार दिया। दोनों ही लोगों ने अहिंसा पर जोर दिया और संघों की स्थापना की। यह जैन और बौद्ध धर्म में समानता है। असमानता क्या है? जो जैन धर्म था वो काया क्लेश, जो शारीरिक कष्ट के साथ कठोर साधना को मानता है कि हमें शरीर को बहुत कष्ट देना है, तभी हमें वो मोक्ष प्राप्ति होगी या वो ज्ञान मिलेगा। लेकिन महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म है वो मध्य मार्ग को मानता है। वो कहता है कि हमें शरीर को बहुत कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म आत्मा की मुक्ति चाहता है, उसका उद्देश्य आत्मा को मुक्त करना है, और बौद्ध धर्म का उद्देश्य ज्ञान को प्राप्त करना है। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि बौद्ध धर्म में के अनुसार सभी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। दिगंबर जो जैन धर्म है उसका एक जो सेक्ट है वो दिगंबर, उसमें निर्वस्त्रता आवश्यक है, कपड़ा पहनना बिल्कुल मना है, नहीं पहन सकते। लेकिन जो बौद्ध धर्म है उसमें निर्वस्त्रता, कपड़ा नहीं पहनना की निंदा की गई है। अहिंसा तथा अपरिग्रह पर बहुत जोर है। जो जैन धर्म है उसमें अहिंसा और अपरिग्रह, कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है, कुछ नहीं होना चाहिए, और अहिंसा किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए, इस पर बहुत जोर है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में बहुत जगहों पे मांसाहार को भी
परमिट किया गया है। जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया जैन धर्म ने, लेकिन बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था का बहुत विरोध किया। जैन और बौद्ध धर्म दोनों का बहुत योगदान रहा है भारतीय संस्कृति में और भारतीय संस्कृति की विकास में। दोनों ने ही कर्मकांडों का विरोध किया, स्त्रियों एवं दासों को मोक्ष का अधिकार दिया, सादगी और मानवीय व्यवहार के उपदेश दिए, विश्व बंधुत्व की भी भावना बढ़ी, क्योंकि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का बाहर में बहुत प्रचार हुआ, विदेश से बाहर भी प्रचार हुआ, तो विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ी। सरल एवं आडंबर रहित धर्म थे। दोनों धर्म ऐसे धर्म थे जिसको कोई भी मान सकता है, कोई भी आसानी से जिसका पालन कर सकता है, कोई आडंबर नहीं था। और इनका कला और साहित्य में भी बहुत अधिक योगदान रहा। जेड लैब क्लासेस के लिए गूगल प्ले स्टोर से जेड लैब लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। गुड लक।